दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज इस वीडियो में अगेन एक इम्पॉर्टेंट लीगल प्रोविज़न है हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर, जिसको हम डिस्कस करेंगे। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच की ये इंपॉर्टेंट जजमेंट है। अब कई बार ये क्वेश्चन अराइज होता है कि जैसे अगर हस्बैंड एंड वाइफ किसी भी वजह से डिवोर्स लेते हैं म्यूचुअल कंसेंट से, यानी कि अंडर सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, क्या वो जो डिक्री हुई है, जो मैरिज वहाँ पर डिज़ोल्व की जाती है फैमिली कोर्ट के द्वारा या जो भी कोर्ट अप्रोप्रिएट वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जज की होती है, क्या उसके अगेंस्ट अपील लाइक करती है हाई कोर्ट में या नहीं? ये इस वीडियो का मेन मुद्दा है यहाँ पर। अपील अगेंस्ट द कंसेंट डिक्री, क्योंकि कंसेंट होती है वहाँ पर 13B में, दोनों पार्टीज जब एग्री हो जाती हैं तभी वहाँ पर पिटिशन फाइल होती हैं, तभी वहाँ पर डिवोर्स ग्रांट करती है कोर्ट, और उसको बोलते हैं डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। तो क्या ऐसी डिक्री जो कि कंसेंट से है, दोनों पार्टीज़ की रजामंदी से है, क्या उसके अगेंस्ट भी कोई अपील लाइक करती है या नहीं करती, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। केस है कुलविंदर कौर वर्सेस गुरमीत सिंह JILK, FAO 91 ऑफ 2023, डिसाइडेड ऑन 20th ऑफ February 2023। डिवीजन बेंच थी यहाँ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की, जहाँ पर उन्होंने साफ तौर पे बताया कि सेक्शन 28 जो है 28 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, वहाँ पर अपील जो है, अपील का प्रोविज़न है। कंसेंट डिक्री है अगर सेक्शन 13B में, वहाँ पर भी अपील का एक प्रोविज़न है एज अ मैटर ऑफ राइट। अपील मेंटेनेबल है, मींस अगर कंसेंट डिग्री को चैलेंज करना है तो कोई भी पार्टी वहाँ पर हाई कोर्ट में अपील फाइल कर सकती है एज अ मैटर ऑफ राइट, और ये अपील जो है मेंटेनेबल होगी। अब हम बात करेंगे कि इस केस में क्या मुद्दा था, क्या इसके फैक्ट्स थे। तो वहाँ पर जो हस्बैंड एंड वाइफ थी उनकी मैरिज हुई थी कब, कुछ 2006 में, होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट, होशियारपुर पंजाब में। वहाँ पर बताया गया कि अब जो हाई कोर्ट में आए हैं एपिलेंट नंबर 1 और 2, वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ ही थे। वो शादी से पहले कभी जो भी उनका रिलेशन रहा वो लिव इन रिलेशन में रह रहे थे बिफोर मैरिज। उसके बाद वहाँ पर एपिलेंट नंबर 1 जो थी, वहाँ पर फीमेल जो वाइफ है, उन्होंने एक मेल चाइल्ड को, हरमनदीप सिंह को, वहाँ पर बर्थ दिया 18/11/2005 को, और उसके बाद वो एपिलेंट नंबर 2 फादर जो है उनकी कस्टडी में रहा। उसके बाद जो भी रिस्पेक्टेबल से रिलेटिव्स थे उनके बीच में मैरिज हुई 2006 में। उसके बाद वो एज हस्बैंड एंड वाइफ जो थे डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर में रहे। 2 महीने के बाद ही जो एपिलेंट नंबर 2 थे, हस्बैंड थे, वो बाहर जर्मनी चले गए और वहाँ पर ही रहने लगे और कभी कभार ही इंडिया आ रहे थे। कुछ टाइम तक तो शादी के बाद रिलेशन जो था हस्बैंड एंड वाइफ का ठीक रहा, बट उसके बाद जो था वो कुछ उसमें कन्फ्लिक्ट आने लग गया। उसकी वजह से दोनों हस्बैंड एंड वाइफ जो थे 2015 से अलग अलग रह रहे थे। अल्टीमेटली जो भी सेटलमेंट हुई, 13B की पिटीशन फाइल हुई और 13B में उनको डिवोर्स ग्रांट कर दिया 18 अगस्त 2020 को। तो मैरिज जो थी वो डिज़ोल्व होगी, 13B अलाउ होगी, फैमिली कोर्ट ने वहाँ पर उनको डिवोर्स दे दिया। बाद में उन दोनों को रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने एक गलती कर ली, उनको अलग अलग नहीं होना चाहिए था और उनको जो है इकट्ठे रहना चाहिए। तो हुआ भी है, उन्होंने अपने जो डिफरेंसेस थे उनके बीच में उनको ख़त्म कर लिया। दोबारा से मैट्रिमोनियल टाइज जो थे वो उन्होंने अपने रिज्यूम कर लिए, जो माइनर चाइल्ड था उसके अच्छे फ्यूचर के लिए। तो जो एपिलेंट नंबर 1 है वाइफ, उन्होंने अपने जो मैट्रिमोनियल होम था वो 2021 सितंबर से वहाँ पर रह रहे थे और दोनों जो हस्बैंड वाइफ थे उनके रिलेशन बढ़िया थे। तो उन्होंने हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की कि जो 18 अगस्त 2020 को पिटीशन में हमें मैरिज डिज़ोल्व कर दी गई थी, वहाँ पर हमारे जो डिक्री पास हुई थी उसको हम चैलेंज कर रहे हैं, अब हम इकट्ठे रह रहे हैं, तो उस डिक्री को सेट असाइड किया जाए। तो हाई कोर्ट ने एक पुरानी जजमेंट थी 2019 की, ज्योति वर्सेस नीरज कुमार सैनी, उसका हवाला देते हुए पहले तो ये डिटर्मिन किया कि मेंटेनेबल है या नहीं है अपील, क्योंकि कंसेंट डिक्री है, कंसेंट डिक्री को नॉर्मली हम चैलेंज नहीं कर सकते बाय वे ऑफ अपील एज अ मैटर ऑफ राइट। बट यहाँ पर उन्होंने एक ज्योति वर्सेस नीरज कुमार सैनी 2019 का हाई कोर्ट का ही एक जजमेंट था, उसमें 13B के स्पेसिफिक बात की गई और उसमें बताया कि कैसे ये अपील जो है कंसेंट डिक्री के अगेंस्ट भी मेंटेनेबल है एज अ मैटर ऑफ राइट। तो वहाँ पर ज्योति वर्सेस नीरज कुमार सैनी का एक पैरा रिप्रोड्यूस किया उस जजमेंट का, पैरा नंबर 5। उसमें एक और पुरानी जजमेंट थी 1986 की, कृष्ण खेत्रपाल वर्सेस सतीश लाल, उसमें भी इसी तरह का इशू राइज हुआ था। तो वहाँ पर हाई कोर्ट ने ये एक तरह से पूरा प्रोसेस फॉलो किया था कि सेक्शन 28 में कैसे मेंटेनेबल है, पूरी रीजनिंग दी थी और ये बताया था कि सेक्शन 13B में हिंदू मैरिज एक्ट में अगर कोई कंसेंट डिक्री पास हुई है उसकी भी अपील मेंटेनेबल है अंडर सेक्शन 28 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। तो इस बेस पे कंक्लूड क्या किया हाई कोर्ट ने इस केस में, उन्होंने बोला कि हम ज्योति वर्सेस नीरज का हवाला देते हुए उन्होंने बोला कि जो भी
डिवोर्स इनका पहले ग्रांट हुआ था, वो हमने रिपोर्ट मंगवा ली है वहाँ के प्रिंसिपल जज से, वो जेन्युइन हुआ था। बट अब बिकॉज उन्होंने अपनी मिस्टेक जो थी, उनकी गलती जो थी अलग होने की, वो रियलाइज़ कर ली है और वो एक अच्छा उन्होंने स्टेप लिया अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए। तो हम यहाँ पर उनकी जो डिक्री हुई है, मैरिज जहाँ डिसॉल्व हुई थी 18 अगस्त 2020 को, उसको सेट असाइड करते हैं और अब से वो दोबारा हस्बैंड एंड वाइफ की तरह ही रह सकते हैं। तो ये था यहाँ पर इस वीडियो का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट। अगर आप इस तरह की कोई लिटिगेशन फेस कर रहे हैं तो इस जजमेंट की डेफिनेटली हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जो डिक्री थी वो गलत थी किसी भी कारण से, तो एज अ मैटर ऑफ राइट आप उसको चैलेंज कर सकते हो बिफोर हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 28 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।